हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका 5th सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। क्या कह रहा है कि जो नीचे सीरीज दी गई है इसमें क्वेश्चन मार्क जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी नंबर रिप्लेस करेगी। ऑप्शन दिए गए हैं 202, 192, 173 और 370। तो बेटा सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज कि बेटा इस पेपर को, जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है ये एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इतने अच्छे तरीके से करें। ये बेटा आपको केवल ग्रेजुएशन लेवल पर काम नहीं आने वाला, ग्रेजुएशन के बाद जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन होगा किसी भी टाइप का, वहाँ पर सब जगह है ये। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। एक पेपर आपका साइड बाय साइड तैयार हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो आएगा 370। चलिए अब देखते हैं 370 की कैलकुलेशन कैसे आएगी। तो बेटा आपको जो सीरीज दी हुई थी वो दी हुई थी 7, 10, 19, 46, 127 और इसके बाद जो आएगा वो 370 आया था आंसर। वो 370 कैसे आया था? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए बेटा सबसे पहले जो सीरीज दी हुई है इनके बीच का सबसे पहले गैप देखना चाहिए। गैप कितना है? तो 7 और 10 के बीच में 3 का गैप है, फिर 10 और 19 के बीच में 9 का गैप है, फिर 19 और 46 के बीच में 27 का गैप है, फिर 46 और 127 के बीच में 81 का गैप है। अगर इस पैटर्न को रीड करें तो बेटा ये क्या आ रहा है, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, तो 3 तिया 9 करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करें, यानी कि जो डिफरेंस आ रहे हैं हर एक की 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट सीरीज निकल कर आ रही है 3 तिया 9, ये जो 9 का डिफरेंस है। फिर ऐसे ही 9 तिया 27, 27 का डिफरेंस है। फिर 27 तिया 81, 81 का डिफरेंस है। ऐसे ही 81 तिया 243, 243 का गैप आना चाहिए। ये 243 का गैप आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए 127 और 243 को जोड़ देंगे तो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी हमारी 370। ये हमने जोड़ के दिखाया हुआ है आपको। 127 और 243 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। हमारे को एक सीरीज दी हुई है, इसमें नेक्स्ट टर्म बताना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 55। तो चलिए देखते हैं 55 कैसे आएगा, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सीरीज दी हुई थी बेटा आपको 5, 8, 13, 21, 34। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, 5 और 8 को इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट संख्या बन रही है। ऐसे अब क्या करेंगे, 8 और 13 को जोड़ेंगे तो 21, फिर 13 और 21 को जोड़ रहे हैं तो 34। तो ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 21 और 34 को जोड़ेंगे तो टर्म आ जाएगी हमारी 55। ये हमने यहाँ पर आपको समझाया। 5 + 8 किया तो 13, 13 + 8 किया तो 21, 21 + 13 किया तो 34 और 34 + 21 किया तो 55। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 55। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD-ROM इज नोन एज। CD-ROM में फाइल को कॉपी करना कौन सी प्रोसेस कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स, फाइल को CD-ROM में कॉपी करना कौन सी प्रोसेस कहलाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार और कई प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। वैसे तो बेटा इस सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से उठाए हैं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, क्योंकि वहाँ पर सारा सिलेबस सेम है। तो आपका पेपर तैयार हो रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस भी तैयार हो रहा है एज यूजुअल, जैसा कि हम हर बार अपने इस सेशन में लाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा, फाइल को CD-ROM में कॉपी करना जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए, जिपिंग, रिपिंग, डिजिटाइजिंग या बर्निंग। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा बर्निंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो बेटा सबसे पहले हमारे को ओपन सोर्स का मतलब पता होना चाहिए। तो बेटा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वेब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, यानी कि आपको उन्हें यूज करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं विंडो, MS वर्ड, एक्रोबैट रीडर और मोजिला फायरफॉक्स। बेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पेड होता है, ये आपको इसको यूज करने के लिए इसका लाइसेंस वर्जन लेना होता है। वैसे मार्केट में इसके क्रैक वर्जन भी मिल जाते हैं, लेकिन वो इजीली नहीं आपको अवेलेबल होते हैं। कुल मिलाकर विंडो जो है बेस जो है इसका पेड वर्जन है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक पेड वर्जन है, पेमेंट करनी पड़ती है इसके लिए। एक्रोबैट रीडर भी पेड वर्जन है, जबकि मोजिला फायरफॉक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ब्राउज़र है, जो कि आपको इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? कौन सा निम्न में से सर्च इंजन नहीं है? बिंग बेटा सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, विंडो जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि सर्च इंजन है। और बेटा सर्च इंजन ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आपको अपने सिस्टम पर चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो बेटा आपको अपने सिस्टम पर इंटरनेट चलाने के लिए एक सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए आपको ब्राउज़र की आवश्यकता होगी, और ब्राउज़र से फिर हम किसी भी सर्च इंजन पर जाकर अपनी रिक्वायर्ड डिटेल देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, in a certain coding language, tour is written as 4156, screw is written as 73698 and tier is written as 4962। एक किसी कूट लैंग्वेज में टूर को 4156, स्क्रू को 73698 और टियर को 4962 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में स्वेटर शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बेटा जो अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हमारे को उनकी प्लेस वैल्यू देखनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो उसके तरीके से करेंगे, अदरवाइज इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारे को हर एक अल्फ़ाबेट के नंबर देखने, इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहा है। कि क्या कह रहा है, टूर हमने लिख लिया है, TOUR को 4 1 5 6 की टर्म में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। टियर को वो 4926 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्रू को वो 73698 की फॉर्म में कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे को उसने क्वेश्चन में पूछा था स्वेटर को कैसे लिखेंगे। तो S की वैल्यू कितनी दी हुई है कोड में? 7, W की वैल्यू 8, E की वैल्यू 9, A की वैल्यू 2, है ना। T की वैल्यू आपको बेटा 4 दी हुई है सभी जगह पर, E की वैल्यू आपको 9 दी हुई है और R की वैल्यू आपको 6 दी हुई है। तो 3 दिए हुए हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेटर के सामने उनकी वैल्यू दी हुई है, उसको चूज करते हुए आपने नए शब्द को रिप्रेजेंट करना है। तो स्वेटर शब्द को लिखा जाएगा इसी कूट भाषा में 7892 496। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा इस क्वेश्चन का। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो बेटा क्वेश्चन है क्या क्या हमारे को निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। बाइनरी नंबर के बेस अंक जो है 2 होता है, बिल्कुल ठीक है, और यह 0 और 1 है, यह भी ठीक है। तो ये तो ठीक है।
क्वेश्चन में हमारे से इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ए ठीक है। अब बी देखते हैं, ऑक्टल नंबर का जो बेस है वो 8 है, यह ठीक है। और यह 8 जो डिजिट है रिप्रेजेंट करता है 0 और 7 को रिप्रेजेंट करता है, यह भी ठीक है। सी ऑप्शन, डेसिमल नंबर जो है उसका जो बेस अंक है वो 10 है और ये 10 जो है 0 से 9 तक है, यह भी ठीक है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर का बेस जो है 16 है, ठीक है। और यह 0 से 15 को रिप्रेजेंट करता है, यह गलत है बेटा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 16 है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यह 0 to F को रिप्रेजेंट करता है, 0 से F, यानी कि 0 से 9 तक संख्या और फिर A से लेकर F तक की संख्या को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द बिलो गिवन सीरीज। नीचे दी हुई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है हमारे को। तो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो 131 आएगा। चलिए अब देखते हैं ये 131 कैसे कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो बेटा सीरीज लिख ली हमने, 5, 7, 11, 19, 35, 67, इनके बीच का गैप है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64 आएगा जो डिफरेंस आएगा। और 64 और 67 को जोड़ के आपकी क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कर दिया 67 + 64 दैट इज 131 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमारे को इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो बेटा कुछ एब्रीवेशन है, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, आपको इन सभी की बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ISP जो है रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, बिल्कुल ठीक है। TCP जो है रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोवाइडर, जी नहीं बेटा। TCP रिप्रेजेंट करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर प्रोवाइडर लिखा हुआ है, इस वजह से बी ऑप्शन गलत है ना। नेक्स्ट है IP एड्रेस। IP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह ठीक है। मैक रिप्रेजेंट करता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल को, यह भी ठीक है। SaaS रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यह भी ठीक है। और VPN वर्चुअल पब्लिक लिखा हुआ बेटा, यह गलत है। यहाँ पे VPN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है बेटा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर E और ऑप्शन नंबर B, एक B गलत है और एक F गलत है। ये कहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, A B C D। तो बेटा इसमें ध्यान रखेंगे B और F वाला ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि इसने गलत पूछा था। B और F गलत किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, B एंड F जो है गलत आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आएगा। तो बेटा ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।